मैं डॉक्टर चंचल आज आपके सामने इनफर्टिलिटी का एक ऐसा केस लेके आई हूँ जिसके बाद आपको लगेगा कि शायद ऐसे पेशेंट को प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, तो लेकिन आयुर्वेद के माध्यम से ऐसा संभव हुआ है। और दोस्तों, जो भी केस स्टडीज हम आपके साथ शेयर करते हैं उन सबकी रिपोर्ट्स हमारे पास रहती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो रिपोर्ट्स हम सिर्फ केसेस आपको डेवलप करके बता रहे हैं। वो सारी रिपोर्ट्स आप आशा आयुर्वेदा के क्लिनिक पर आकर कभी भी देख सकते हैं। आज का ये केस एक ऐसी नर्सिंग ऑफिसर का है। जी दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर जो कि एलोपैथिक सेंटर में, एलोपैथिक हॉस्पिटल में काम करती हैं, फिर भी वो आयुर्वेद की शरण में आई। क्यों? क्योंकि उनकी शादी को 6 साल हो चुके थे। कंप्लीटली इरेगुलर साइकिल थी। साइकिल सिर्फ 20 दिन में आ जाती थी और मात्र 2 दिन ब्लीडिंग होती थी। बार बार अंडेदानी में सिस्ट बन जाती थी। इवन जब हमारे पास आई थी उस समय भी अल्ट्रासाउंड में सिस्ट डेवलप थी। और जो अल्ट्रासाउंड्स हुए थे उसमें एंडोमेट्रियम ठीक बनती थी, लेकिन ओवेरियन सिस्ट हर बार डेवलप मिलता था। साथ में एक बार उनको कंसीव नेचुरल तरीके से हुआ था जो कि 2018 में हुआ था, लेकिन उसमें भी बच्चा ग्रो नहीं किया और उनकी सफाई करनी पड़ी। उसके बाद दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हो गई। वो ट्यूब्स का ट्रीटमेंट किया गया। फिर उन्होंने 2 आईवीएफ करवाए और वो दोनों ही आईवीएफ 2018 और 2019 में दोनों में फेल हुए। तो ये सब देखने के बाद जब वो हमारे पास आई थी तो हमने उनका पूरा रिपोर्ट्स को एनालाइज किया। हमने जांचा कि क्यों उनको कंसीव नहीं हुआ है, क्योंकि टीबी की भी कोई हिस्ट्री नहीं थी। तो जो जांचने के बाद मिला वो ये कि चाहे आईवीएफ कंसेप्शन है चाहे नेचुरल कंसेप्शन है, आपके बीज यानी आपके अंडे की क्वालिटी अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आईवीएफ में भी आपके बीज को डेवलप किया जाता है, स्टिमुलेट करके एग्स निकाले जाते हैं, रिट्राइव किए जाते हैं, फिर एम्ब्रियो बनता है जिसे ट्रांसफर किया जाता है। और जो भी उनकी हिस्ट्री के जितने भी अल्ट्रासाउंड्स थे हर बार वो सिस्ट डेवलप हो रहे थे। तो इट मीन्स कि एग की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने उसके अनुसार उन्हें पंचकर्मा ट्रीटमेंट दिया, उन्हें आयुर्वेदिक औषधियां दी गई और उनकी एग की क्वालिटी को बहुत अच्छा बेहतर बनाया गया। और मात्र 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उस पेशेंट ने नेचुरल तरीके से कंसीव किया। जो पेशेंट 2 बार आईवीएफ से कंसीव नहीं कर पाया वो पेशेंट सिर्फ 3 महीने में आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से, आयुर्वेदिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट के माध्यम से नेचुरल तरीके से कंसीव कर पाया। और ये उस पेशेंट की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है जिसमें बच्चा एकदम हेल्दी है और इस पेशेंट में किसी भी तरीके का बच्चे में कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और दोस्तों, मैं ये स्पेशली मेंशन करके बताना चाहूंगी, इस कंसेप्शन के पास इस बार इस पेशेंट को कोविड पॉजिटिव भी हुआ और उस दौरान भी हमने एक भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाई, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं दिए, सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक मेडिसिन के माध्यम से उसको प्रॉपरली मैनेज किया। और जो अब 12 वीक्स का अल्ट्रासाउंड आया उसमें बच्चा और माँ दोनों बिल्कुल हेल्दी हैं। तो इसलिए आयुर्वेद ने न केवल इनफर्टिलिटी को प्रॉपरली क्योर किया बल्कि उसमें जो कॉम्प्लिकेशन समय के साथ आ जाते हैं, जैसे आज के समय में कोरोना के समय में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, ऐसी चीजों को भी आयुर्वेद के माध्यम से प्रॉपर मैनेज करके मदर को और बेबी को दोनों को सुरक्षित रख पाने में हम सफल हुए हैं। इसलिए इनफर्टिलिटी, ट्यूबल ब्लॉकेज, हाइड्रोसाल्पिंग्स, पीसीओडी या फिर इससे जुड़ी कोई भी समस्या, सिस्ट बनने की समस्या, बार बार हेमरेजिक सिस्ट होना, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होना, आप ऐसी किसी भी समस्या के लिए बिल्कुल ना घबराएं। आयुर्वेद में आपको जरूर इसका समाधान मिलता है। आप उसके लिए हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।